कैसे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ का नेचर जो होता है दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच के इक्वेशन के नेचर पर डिपेंड करता है। आज हम एक नया इक्वेशन बताएंगे जो नीट आईआईटी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड हो और किस तरह से रिलेटेड हो तो उनका ग्राफ एक कर्व बनता है। क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर ग्राफ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि y ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी x, तो ये y और x का इक्वेशन बनता है। किसके बीच का इक्वेशन बनता है? y और x के बीच का इक्वेशन बनता है। यदि y और x के बीच का इक्वेशन आपका एक नॉन लीनियर है तो ग्राफ दोनों के बीच का क्या बनेगा? नॉन लीनियर है। जैसे हम कहें एक पहला इस तरह का ग्राफ कि a e के पावर मान लो x है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि y फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी x। कैसे? ये इट इज एक्सपोनेंशियली फंक्शन, यानी y इज रिलेटेड विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी x एज एक्सपोनेंशियली फंक्शन। तो यहाँ कोई अल्फ़ा x भी हो सकता है और यहाँ हम कहेंगे कि इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? yx इक्वेशन कहेंगे, बिकॉज y फिजिकल क्वांटिटी है डिपेंडेंसी ऑन x फिजिकल क्वांटिटी। x चेंज करोगे y चेंज होगा, लेकिन बट जो a अल्फ़ा है ये रिमेन कांस्टेंट है। तो यहाँ इस इक्वेशन में a और अल्फ़ा क्या है? कांस्टेंट है। बट yx क्या है? वेरिएबल है। सो इट इज कॉल्ड yx इक्वेशन। शो हाउ टू चेंज y फिजिकल क्वांटिटी विथ चेंजिंग ऑफ x। ऐसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में नीट आईआईटी में ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि y फिजिकल क्वांटिटी चेंज विथ चेंजिंग ऑफ x एज एक्सपोनेंशियली। इसको कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। तो जैसे हमें ये देखना है बच्चों कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो चेंज का मतलब आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये हमें पता करना है। कई बार ऐसे होते हैं जैसे वेलोसिटी टाइम का रिलेशन इस तरह होता है, एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होते हैं वेलोसिटी विद टाइम। तो हमें ये देखना होता है वेदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद चेंजिंग ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ना है, टाइम तो इंक्रीजिंग होना है। तो हम कैसे पता करेंगे? जैसे पहला, जैसे करें एट x इज 0, वेन एवर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें ये देखना है कि x इंक्रीज करेंगे बच्चों तो y का मान क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? वेन एवर x इंक्रीज तो y, हाउ टू चेंज y फिजिकल क्वांटिटी, ये हमें पता करना है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो आप ये इसके लिए x की आप दो वैल्यू चूज करोगे। पहली x की लोअर वैल्यू यानी 0, फिर आप x की अपर मोस्ट वैल्यू यानी कहाँ तक जा सकता है? x की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकता है, यानी व्हेन x इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। सो y की वैल्यू कैसे चेंज होती है? यदि y की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कम है और फाइनल वैल्यू ज़्यादा है तो y विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज x इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। सो why हाउ टू चेंज y फिजिकल क्वांटिटी, ये हमें मैथमेटिकली रिलेशन बिटवीन x एंड y से हम पता कर सकते हैं। व्हेन पुट x 0 तो y की वैल्यू देखो बेटा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? e के पावर -0, और e के पावर 0 मतलब किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? y की वैल्यू हो गई +1 प्लस a। वेन एवर x इज 0 तो y इज +a, और एट x की वैल्यू इन्फिनिटी, वेन एवर x इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, यानी 0
x जीरो से इन्फानाइट की ओर टेंडेंसी है, यानी x इंक्रीज हो रहा है. हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ y? सो यहाँ वेन एवर x की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस इन्फिनिटी. बच्चों किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो y बिकम जीरो. दैट मीन्स वेन एवर x इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट, y डिक्रीज फ्रॉम प्लस a टू जीरो. इससे हमें ये पता चलता है, कई बार ऐसा रिलेशन आता है नीट IIT में कि व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी एज इन दिस मैनर, यानी एक्सपोनेंशियली. समझ रहे हैं? तो हाउ टू चेंज y फिजिकल क्वांटिटी विद चेंजिंग ऑफ x. तो हमने कैसे इसको पता करेंगे? वेन एवर x इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट, देन y विल डिक्रीज फ्रॉम प्लस a टू जीरो, यानी x बढ़ता है तो y घटता है. इसका मतलब इस रिलेशन से ये पता चलता है कि जब हम x बढ़ाएंगे तो y घटेगा. ठीक है, ये हम कहेंगे. तो इसका मतलब ये है, क्या इसको जैसे स्टेटमेंट में लिखना है तो आप कैसे नोट्स में लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे y इज डिक्रीजिंग विद x एज exponentially. Whenever one physical quantity y is related with another physical quantity x as given equation. ठीक है बच्चों, गिवन इक्वेशन है तो हम स्टेटमेंट बनाना है तो हम ये कह सकते हैं कि y इज डिक्रीजिंग फ्रॉम प्लस a टू जीरो एज एक्सपोनेंशियली विथ चेंजिंग ऑफ x, यानी x को हम बढ़ाते हैं तो y एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है. कहाँ से? प्लस a से जीरो की ओर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो हाउ टू प्लॉट, व्हाट इज ग्राफ बिटवीन y एंड x वेन एवर y x इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म. यदि y और x का इक्वेशन इस तरह से है तो y ग्राफिकली कैसे चेंज होता है विथ चेंजिंग ऑफ x. तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है. तो बच्चों ये ग्राफ भी आपको बना लेना है. वी आर जस्ट टेकन वन फिजिकल क्वांटिटी y विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, another physical quantity x which is independent variable. So we are plotting y physical quantity with respect to x. x को चेंज करेंगे तो y कैसे ग्राफिकली चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा कि y और x के बीच का बच्चों इक्वेशन कैसा है. तो y x का इक्वेशन कैसे रिलेटेड है, e के पावर माइनस अल्फा x फैक्टर से. तो ये ग्राफिकली बच्चों ऐसे एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है. दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है. ठीक है, इसकी y की वैल्यू प्लस a. ठीक है, वेन एवर x जीरो से इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो a की y की वैल्यू प्लस a से डिक्रीज होकर बच्चों कहाँ जाएगी, जस्ट इन्फिनिटी पर ये x एक्सिस पर मीट होगी. और जब ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर मीट होगी तो y बिकम जीरो, यानी वेन एवर x इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट, y डिक्रीज फ्रॉम प्लस a टू जीरो. ये इसको हम स्टेटमेंट में यही कहेंगे, y इज डिक्रीजिंग फ्रॉम प्लस a टू जीरो एज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग ऑफ x. ये रिलेशन हो जाएगा. कई जगह आपको नीट IIT में ऐसे रिलेशन आते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम, y की जगह वेलोसिटी होगा, x की जगह टाइम. कई जगह फोर्स है, टाइम है, फोर्स टाइम इक्वेशन. तो डिफरेंट टाइप का रिलेशन ऐसे बच्चों होता है फिजिक्स में. एक y की जगह एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक x की जगह होगी. तो दोनों का रिलेशन इस तरह का है. तो ग्राफिकली जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से होगा. ये समझ में आ गया. तो ये पहला रिलेशन है और इससे स्टेटमेंट भी बनता है. फिर रिपीट कर दे रहे हैं, स्टेटमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है. इसमें कहेंगे y इज डिक्रीजिंग एज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग ऑफ x अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ. क्लियर है? अब हम दूसरा रिलेशन लेंगे. नाउ जस्ट टेकन,
तो इसको आपको समझ लेना है। जैसे सेकेंड रिलेशन है, ये भी होता है a 1 माइनस e अल्फा x। Whenever one physical quantity y is related with another physical quantity x according to given equation, how to change y physical quantity with changing of x? तो we have certain equation, एक इक्वेशन हमारे पास है y और x के बीच का। तो हम पहले यही देखना है कि वेदर y डिक्रीज और इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ x। तो वही हमारा जो मेथड है पता लगाने के लिए, देखो वी जस्ट पुट x की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो x की इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, x बराबर 0 लेते हैं और फाइनल वैल्यू इन्फिनिटी। तो हम जब कोई x को हम 0 से इन्फिनिटी की ओर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि x की 0 पर y की वैल्यू क्या है, ये इनिशियल y की वैल्यू होगी। x इन्फिनिटी पर y की वैल्यू क्या आती है, वो y की फाइनल वैल्यू होगी। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू लेस देन है इनिशियल वैल्यू का तो डिक्रीज है, और व्हेन फाइनल वैल्यू बिकम ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। तो यही हमें जज करना है, हम x को बढ़ाएंगे और y की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। जैसे x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a और 1 माइनस 0, तो दैट विल बी 0 होगा, क्योंकि e के पावर 0, e के पावर माइनस 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 0 होगा। ठीक है, वेन एवर पुट x इक्वल इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू हम बढ़ा दी इन्फिनिटी, तो y हम नोटिस करेंगे 1 माइनस e माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा दैट विल बी 0 प्लस a। तो हम क्या कहते हैं, जब x 0 से इन्फिनिटी यानी x को हमने इंक्रीज किया तो y विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू प्लस a। कैसे, एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ हम कहेंगे y इज इंक्रीजिंग विद x एज एक्सपोनेंशियली। बच्चों समझ में आया, क्योंकि ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कह दे एक फोर्स है और फोर्स इज रिलेटेड विथ टाइम। ऐसे क्वेश्चन आपके IIT में आए हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम में आए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इस तरह फंक्शन से है तो उनकी बिल्कुल इसी की कॉपी होगी, इसी तरह का वेरिएशन होगा। ठीक है, जैसे ग्राफिकली क्या होगा, अब ग्राफ कैसा होना चाहिए कि x इंक्रीज होगा y विल आल्सो इंक्रीज। तो वेन एवर y इज रिलेटेड विद x अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, तो हाउ टू चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x एज ग्राफिकली। तो यहाँ हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ग्राफ दैट इज y और x, और ये हमारा ये ग्राफ दैट विल बी ग्राफ, और ये प्लस a, यानी वेन एवर x इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट y विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू प्लस a। क्योंकि ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, हमने आपको बताया जब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है बच्चों, इसका मतलब जब x 0 है तो y 0 है, और यहाँ x 0 है y 0 है। व्हेन x हैड टेंडेंसी टू टेक वैल्यू इन्फिनिटी y विल आल्सो इंक्रीज प्लस a। जब x इनफाइनाइट होगा तो y की फाइनल वैल्यू प्लस a होगी 0 से, तो दैट मीन्स y की फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू, तो y इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये समझ में आ गया। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। आज हमने एक्सपोनेंशियली वेन एवर ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज एक्सपोनेंशियली आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले वाले ग्राफ में एक्सपोनेंशियली y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम प्लस a से 0। इस वाले में सेकेंड रिलेशन से हम कहेंगे y इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू प्लस a व्हेन x इंक्रीजिंग। ये दो रिलेशन फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग नीट IIT क्वेश्चन।
तो ये आज हमने ये रिलेशन आपको बता दिया। ऐसे छोटे छोटे आपके प्रॉब्लम हम देखते रहेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेशली एग्जाम में बहुत यूजफुल होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के रिलेशन। ठीक है, तो आज हमने रिलेशन एक्सपोनेंशियली फंक्शन का रिलेशन डिस्कस किया। अगले वीडियो में एक नया फंक्शन और लेकर आएंगे कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होती है मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। तो इस तरह बच्चों देखते रहो वीडियो और रावत सर के साथ जुड़े रहिए और आप अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, रिलेशन बता रहे हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए फिर हम नया एक फंक्शन या एक रिलेशन या ग्राफिकली लेकर आए।